फ्रेंड्स नमस्कार। देखिए हमने आज इसकी त्रिकोणमिति की जो है एक्सरसाइज 8.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, आपका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए टेन ए इन टर्म्स ऑफ कोट ए। देखिए इन सभी को हमें किसके साइन ए सेक ए टेन ए इन सभी को कोट ए के टर्म्स में लिखना है। अब देखिए जैसे टेन तो हम 1/कोट ए, यानी कि इनके प्रत्येक में जैसे साइन ए की जो वैल्यू है वो कोट ए आना चाहिए सभी। अब कोट आएगा हमारा, देखिए कोट आने का मतलब है कि जब हम उसे सोल्व करेंगे तो उसका सॉल्यूशन साइन ए ही आना चाहिए, ऐसे ही सेक आना चाहिए, ऐसे ही टेन आना चाहिए। अब देखिए हम इसकी कंसाइडर मैंने मान लो एक ट्रिंगल जो है ए ट्रिंगल ए बी सी इन विच जिसमें बी इक्वल टू 90। देखिए हमने ट्रिंगल बनाया है ए बी सी और बी होगा आपका 90। अब फॉर एंगल ए के लिए, यानी कि ए के लिए देखिए ए इसलिए यहाँ लिया गया है क्योंकि ए के सामने का परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है, और हाइपोटेन्यूस तो रहती ही है जो 90 के एंगल के सामने की साइड होती है। तो हमने बेस ए बी माना, परपेंडिकुलर बी सी माना और हाइपोटेन्यूस ए सी माना। अब देखिए कोट ए बराबर क्या होता है, इसमें हम कब तक याद रखेंगे, मान लिया वैल्यू रखेंगे हम। तो हमने सबसे पहले देखिए ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है इसका, कोट ए बराबर होता है हमारा, क्योंकि हमें जिसके भी टर्म में लिखना होता है हम पहले उसी की वैल्यू रखते हैं। अब देखिए कोट ए इक्वल टू होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए बेस क्या है आपका ए बी, बेस क्या है ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है आपका बी सी। तो आपका हो गया ए बी बटे बी सी। अब हम देखो इसे क्या करेंगे, ए बी अपॉन बी सी को हमने क्या माना, ए बी अपॉन बी सी को माना कोट ए मान लिया, और कोट ए के अपॉन में हमने 1 मान लिया, यानी कि ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू कोट ए अपॉन 1, यानी कि हमें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करनी पड़ सके। अब हमने सबसे पहले देखिए ए बी की वैल्यू हमें कोट ए के टर्म में लेनी थी, तो ए बी की तो वैल्यू निकालनी है, तो जो नीचे होता है उसे हम एक्स के कुछ भी मान लेते हैं। तो हमने बी सी लेट बी सी इजिकल टू एक्स हो गया, आपका क्या होगा बी सी इजिकल टू एक्स। तो अब देखिए जब बी सी हमारा एक्स हो गया तो हम कहेंगे ए बी बटे बी सी इजिकल टू कोट ए, और ए बी अपॉन एक्स, क्योंकि बी सी को हमने एक्स मान लिया है, ए बी अपॉन एक्स इजिकल टू कोट ए। देखिए हमने क्या किया, हमने केवल कोट ए की वैल्यू रखी है। क्या रखा है? कोट ए की। कोट ए हमारा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ए बी अपॉन बी सी रखा था तो इसलिए हमने क्या करा, और बी सी को हमने एक्स मान नीचे वाली को। अब देखिए एक्स है हमारा कहाँ डिवाइड में, तो कोट ए के पास क्या आ जाएगा, इसके अपॉन 1 था, कोई बात नहीं इसमें 1 को इधर लाओगे जब भी कुछ नहीं है, तो एक्स को इधर ले गए हम, तो ए बी बराबर एक्स कोट ए, ये इधर आ गया। अब देखिए हमारा ए बी आ गई एक्स कोट ए लिख दिया मैंने, क्योंकि बी सी को हमने एक्स मान लिया था। क्योंकि ये ध्यान रखना भाई, हमने सबसे पहले आपको एक ही बात बनाई है कि आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान यही रखना है
कि जो नीचे होगा वो हमें एक्स के कुछ भी मान लो आप उसमें, और इसके बाद जो दूसरी साइड है वो आ जाएगी जैसे, और रखना पड़ेगा भाई जिसके हमें टर्म में करना है। मान लिया हमें कोट ए के टर्म में करना तो हमने कोट ए की वैल्यू रखी इसमें तो फिगर में से, और यदि हमें सेक में है तो सेक की, टेन में है तो वैल्यू उसी की रखेंगे, और जो नीचे होगी साइड उसे एक्स मान लेंगे और दूसरी साइड अपने आप आ जाएगी। अब ए बी इक्वल टू आ गया आपका एक्स कोट ए, ये लिख दिया हमने। अब इसके बाद बाई पाइथागोरियस थ्योरम क्या है आपका, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हाइपोटेन्यूस तो हमें निकालनी है, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, हाइपोटेन्यूस कितनी आ रही हमारी, हाइपोटेन्यूस है हमारी ए सी बराबर बेस का स्क्वायर, बेस का है आपका एक्स कोट ए का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या है आपका एक्स, तो एक्स का स्क्वायर। अब देखिए ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब एक्स कोट ए का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर कोट स्क्वायर ए प्लस, और एक्स का स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर ए। देखो एक्स की एक्स में करिए एक्स स्क्वायर, कोट की कोट में करिए तो कोट स्क्वायर ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अब देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, हमारे पास दो टर्म है, कितने हैं, दो टर्म। तो दो टर्म के बाद हम क्या करेंगे, पहले इनमें से दोनों में जो कॉमन है कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन क्या आ गया आपका, कॉमन आ गया आपका एक्स स्क्वायर ए, क्या आ गया, कॉमन आ गया आपका एक्स स्क्वायर ए, और जब एक्स स्क्वायर ए कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, तो कोट स्क्वायर ए प्लस वन बच जाएगा। देखिए इसमें से हमने क्या लिया, एक्स स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो कोट स्क्वायर ए प्लस वन बच गया आपका। अब ए सी बराबर, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है ए सी की, जब ए सी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हमें इसका रूट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट में कोट स्क्वायर ए प्लस वन का रूट कर दिया। जब हम रूट कर दिया तो एक्स स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लाई में है तो यहाँ स्क्वायर है तो बाहर आकर रूट के एक्स हो जाएगा, क्योंकि जब भी दो संख्या होती है तो उसमें एक बार आती है, तो एक रूट के अंदर मतलब दो में से एक बार आ जा तो एक्स बार आ गया, तो रूट के अंदर हो गया आपका कोट स्क्वायर ए प्लस वन। अब देखिए इसके बाद आपका आ गया, हमें लिखना क्या, साइन ए की वैल्यू कहेगी, ऊपर दिया है कि साइन ए की वैल्यू निकाल लो, तो साइन ए बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है आपका एक्स, यानी कि बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी लिखोगे तो क्या आ जाएगा आपका, बी सी है आपकी एक्स और ए सी है आपकी एक्स रूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन, एक्स था एक्स कट गया वन आ गया, तो वन अपॉन रूट कोट स्क्वायर ए प्लस वन। अब आपको लिखना है क्या, सेक ए, सेक ए क्या होता है आपका, क्योंकि हमें तो साइन सेक और टेन लिखना, सेक ए होता है, यहाँ से रखेंगे आप हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस है आपका एक्स और रूट के अंदर है कोट स्क्वायर ए प्लस वन, अपॉन बेस का है आपका एक्स कोट ए। अब देखिए एक्स से एक्स कट गया तो आपका बच गया रूट के अंदर कोट स्क्वायर ए प्लस वन अपॉन कोट ए, ये आ गया आपका सेक की वैल्यू। अब इसके बाद आपका क्या आ गया, टेन ए, टेन ए की वैल्यू आप क्या रखोगे,
tan A की वैल्यू, आप tan क्या होता है आपका, tan होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना हो गया आपका x, यानी कि BC अपॉन AB, x अपॉन x, AB कितना है x कोट A, x कट गया तो क्या आ गया आपका 1 अपॉन कोट A। अब देखिए आगे आ रहा है आपका राइट क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, यानी कि आपको जितने भी है सभी सेक ए के टर्म में लिखने हैं। और एंगल ए के लिए, एंगल ए के लिए करना तो सबसे पहला वही सॉल्यूशन में क्या करोगे, कंसिडर में मान लिया एक ट्रिंगल ए बी सी इन विच, जिसमें बी इक्वल टू 90, बी इक्वल टू 90 हो गया आपका। अब देखिए मैंने आपको यही बताया था कि फॉर एंगल ए उसने कहा भी है कि एंगल ए के लिए फॉर एंगल ए वी हैव, हम रखते हैं बेस क्या मानना हमने, ए बी बेस ए बी, और आपका परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी, और हाइपोटेनियस होगी आपकी ए सी। अब देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आपको क्या निकालना है सेक ए के टर्म में। तो देखिए सेक ए क्या होता है आपका, ए के लिए जब ये एंगल बनने आप परपेंडिकुलर, ये बेस ये हाइपोटेनियस होगी आपकी ये। अब सेक ए होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस, क्या होता है हाइपोटेनियस अपॉन, यानी कि क्या है आपका ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि हमें जोन सी नीचे होगी वो माननी पड़ेगी पहले। तो हम कहेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, क्या बनना, लेट ए बी इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि नीचे ए बी था। पहले हमने देखा कि भाई सेक ए क्या होता है, तो जो नीचे था उसे एक्स मान लिया। तो हम क्या कहेंगे सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी कि ए सी अपॉन ए बी। अब हमने ए बी क्या मानना, देखो ए बी को हमने एक्स मान लिया, तो सेक ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन एक्स। अब एक्स को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ए सी इज इक्वल टू एक्स सेक ए। देखो ए बी हमने क्या मानी एक्स, और ए सी क्या आ गया हमारी एक्स सेक ए। भाई यही ध्यान रखना केवल कि हमें कौन से की वैल्यू रखनी कौन से की नहीं, तो जिसके टर्म में निकालना है उसी का मान रख लेंगे फिगर में से, फिर नीचे वाले को एक्स मान के और दूसरी साइड आ जाएगी। और इसके बाद बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इजिकल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और देखिए हाइपोटेन्यूस कितनी है आपने मानती एक्स सेक ए का स्क्वायर इजिकल टू बेस एक्स मान रखा आपने बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है आपका, इसका हमें मालूम नहीं है, तो क्या लिखोगे बी सी का स्क्वायर। अब जब आप इसका स्क्वायर करोगे किसका, हाइपोटेनियस का एक्स सेक ए का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर और सेक स्क्वायर ए इजिकल टू, और ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी कि अब हमने इसका स्क्वायर खोल दिया, एक्स सेक ए का स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए इजिकल टू एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखिए ये बी सी का स्क्वायर इजिकल टू, ये हमें तो बी सी की वैल्यू निकालनी, इन दो की तो हमने मान ली।
अब ये जो है एक्स इधर आकर माइनस का हो गया, एक्स सेक स्क्वायर ए माइनस के एक्स स्क्वायर ए, क्या आ गया? देखिए हमने एक्स स्क्वायर ए जब होल खोले तो सेक स्क्वायर ए इजिकल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी सी का स्क्वायर। अब बी सी का स्क्वायर इजिकल टू ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो गया, एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर ए माइनस के एक्स स्क्वायर ए। अब वही कॉमन, जब दो टर्म है दोनों में से कोई कॉमन अब है तो हम क्या करेंगे, कॉमन तो हम लेंगे, तो क्या करेंगे, इनमें से हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया आपका, सेक स्क्वायर ए माइनस के 1, एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, सेक स्क्वायर ए बच गया माइनस का 1, ये माइनस है कभी, आगे लिख दो माइनस के 1। देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा अब हमें निकालना बी सी की वैल्यू, तो बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, बी सी बराबर रूट लगा देंगे इसका, हमें बी सी का स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर दिया, तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और ब्रैकेट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 का रूट, तो बी सी बराबर, अब मैंने पहले बताया था आपको एक्स 2 बार है तो रूट के बाहर आके 1 बार हो गया, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इसमें से बाहर कुछ आता नहीं, तो ये ऐसे लिख दिया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है सभी, तो सबसे पहला क्या है साइन ए, साइन ए इक्वल टू क्या है, साइन ए होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए ये फिगर मैं आपको समझा दी, इसमें क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर क्या है इसमें, परपेंडिकुलर है इसमें बी सी अपॉन ए सी, बी सी क्या है आपकी, देखिए मैंने लिखा था, ये तो हमने मान लिया था एक्स, ये फेस से आ गया, और मैंने लिख दिया एक्स सेक के जो हमारा आया था, एक्स सेक के आया था ये लिख दिया ए सी, और ये आया था हमारा एक्स और रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 वो भी लिख दिया। अब हमारा परपेंडिकुलर क्या है, एक्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स सेक ए, एक्स से एक्स कट गया, तो रूट सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सेक ए हो गया। अब इसके बाद आपका आ गया, हमें तो सभी निकालने हैं, इसके बाद आ गया आपका कोस ए, कोस ए होता है हमारा क्या, कोस ए इजिकल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस क्या है आपका एक्स, हाइपोटेनियस क्या है आपकी, यानी कि ए बी अपॉन ए सी, ये है एक्स सेक ए, एक्स एक्स कट गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन सेक ए। देखिए यहाँ भी सेक के टर्म में आ गया, यहाँ भी सेक के टर्म में आ गया। इसके बाद आपका कौन सा आ गया, टेन ए, देखिए टेन की वैल्यू निकालनी, टेन ए इजिकल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है आपका, परपेंडिकुलर है आपका एक्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर माइनस 1 अपॉन बेस है आपका एक्स, एक्स से एक्स कट गया इजिकल टू रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। भाई ये मल्टीप्लाई में था इसलिए कट गया, जैसे प्लस माइनस में होता बीच में साइन तो नहीं कटा था, मल्टीप्लाई में ही कटेगा। अब आपका आ गया है कोट ए, कोट ए बराबर क्या होता है, कोट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस, अब बेस कितना है हमारा ए बी, और परपेंडिकुलर कितना है हमारा बी सी। अब देखिए परपेंडिकुलर क्या है हमारा
तो बेस है हमारा एक्स, क्या है बेस एक्स अपोन, और हमारा परपेंडिकुलर है एक्स रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1। अब एक्स से एक्स को काट दिया, आंसर आ गया हमारा इजिकल टू, यहाँ तो 1 आना ही आना है, 1/रूट सेक स्क्वायर ए -1 आ गया कोट ए का वैल्यू आपकी। अब देखिए कोट के बाद आपका आ गया कोसेक ए, क्योंकि न ये बोला है कि सभी को मतलब एंगल ए के लिए यदि हम एंगल ए ऊपर मानते तो सामने का परपेंडिकुलर होता। ये हमारा कोसेक ए होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब हाइपोटेन्यूस क्या है आपका AC और परपेंडिकुलर क्या है आपका BC। तो आपको AC अपॉन BC निकालना होगा। अब देखिए यहाँ देखिए हाइपोटेन्यूस कितनी है आपकी x सेक ए है जो फिगर में है, और आपका परपेंडिकुलर है x रूट के अंदर सेक स्क्वायर है -1। अब देखिए मल्टीप्लाई में है x और सेक की मल्टीप्लाई है, तो x ये भी बार मल्टीप्लाई में है, तो x से x कट गया, तो सेक ए अपॉन रूट सेक स्क्वायर है -1, यानी कि AC अपॉन BC हमारा ये आ गया। देखिए हमें जो भी सबसे पहला काम है, हमें जिसके भी टर्म में लेना होगा, मान लिया हमें जिसके भी टर्म में लेना, तो हम सबसे पहले राइट ट्रायंगल बनाओगे। राइट ट्रायंगल बना के एंगल ए के लिए है तो वो बेस के पे एंगल ए बना देंगे, उसके सामने का परपेंडिकुलर हो जाएगा और अदर साइड बेस हो जाएगी, और जो 90 का एंगल मान लिया हमने उसके सामने का हाइपोटेन्यूस तो रहेगा सेम। और इसके बाद जिसकी मान लिया हमें सेक ए के टर्म में लिखना, तो हम लिखेंगे सेक ए बराबर, जब सेक ए का फॉर्मूला हमारा जो भी होगा यानी कि हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस था तो वही लिखेंगे, और उनमें हम साइड के नाम लिखेंगे, जैसे साइड जो भी होगी ABC वे लिख के, और जो नीचे होगी उसे हम एक्स मान लेंगे, और फिर हम जो है दूसरी साइड को एक तरफ रख लेंगे और एक्स को, और जो उसकी सेक है सेक जगह लगा के एक साइड आएगी। इसके बाद हाइपोटेन्यूस का उसका पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम जो है तीसरी साइड भी निकाल लेंगे, और उसके बाद जितनों के भी वैल्यू है वे सब उसी सेक और सेक के कोट हो जिसके भी टर्म में होगी उसी के टर्म में आ जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 अपॉन कोस स्क्वायर 17 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखिए अब इसमें हमें क्या करना है, अब ये साइन स्क्वायर है 63 है 27 है, इन्हें हम ऐसे कर लेंगे कि जिस तरह ये दोनों सेम हो जा। इस तरह क्वेश्चन ऐसे होते हैं तो हम करेंगे इसे साइन स्क्वायर 63 प्लस, अब देखिए ये हमारा साइन स्क्वायर ये 27 है, 90 माइनस थीटा में तोड़ लेंगे तो 90 माइनस क्या हो जाएगा यू 63, यानी कि 90 में तो आप 63 माइनस किया तो आपका 27 ही बचेगा। लेकिन इसे हम क्या है, इसे हम माइनस नहीं करने के, केवल फॉर्मूला ही बनाओगे। अब इसमें कोस स्क्वायर है आपका यू 17, इसे कह देंगे 90 माइनस 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। अब देखिए इसमें क्या आ गया, ये तो हमने सेम रखे ही है, साइन स्क्वायर 63 प्लस
साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा, तो ये आ गया आपका कोस स्क्वायर 63 अपॉन, इसके बाद आपका क्या था, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये आ गया साइन स्क्वायर 73 प्लस कोस स्क्वायर 73। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आइडेंटिटी होती है आपकी, और ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो आपका आ गया 1। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। अब आपका आ गया सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट में हम क्या करेंगे कि इसमें हम साइन 25 डिग्री और कोस 65 प्लस कोस 25 और साइन 65। देखिए इसमें जैसे यहाँ साइन है और यहाँ पर क्या है, कोस है, तो इनमें से एक को तोड़ लेंगे। पहले में साइन बना लेंगे, साइन 25 और इसे हम कह देंगे कोस 90 माइनस 25। अब देखो 25 में तोड़ा, अब यहाँ हम कोस को छोड़ देंगे, कोस 25 साइन 90 माइनस 25। देखिए हमें तो वही साइन स्क्वायर थीटा सेम करना, अब यहाँ पर साइन रख क्या, तो वहाँ पर इसे कोस रखेंगे, तो आपका आ गया साइन 25 साइन 90 माइनस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो साइन 25 कोस 25 और ये आ जाएगा आपका कोस 25, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा। अब देखो साइन 25 की साइन 25 में गुणा करिए तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कोस स्क्वायर 25 इज इक्वल टू आइडेंटिटी बनेगी आपकी, आ गया 1। हो गया आपके। देखो 90 माइनस थीटा के भी ये क्वेश्चन आपको लर्न करने ही पड़ेंगे। अब इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। आपको 4 MCQ दिए हुए हैं। अब चारों MCQ में आपको क्या करना है, एक आंसर सही है। जैसे आपका आ गया 9 sec स्क्वायर A माइनस 9 tan स्क्वायर A। अब देखिए इनमें से हम क्या करेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। सबसे पहला काम कॉमन है तो कॉमन ले लिया, तो यहाँ बच गया आपका क्या, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A। तो क्या आ गया आपका 9 sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A, आपकी आइडेंटिटी है 9 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 9। तो आपका आंसर बी सही आएगा। बस केवल आपको देखो सबसे कॉमन लिया, आइडेंटिटी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने आपको 9 आइडेंटिटी बताई थी, sec स्क्वायर A माइनस tan स्क्वायर A इज इक्वल टू 1, भी उनमें से एक थी। अब क्वेश्चन इसका सेकंड पार्ट, 1 प्लस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, एक ब्रैकेट में, और दूसरे में है 1 प्लस कोट थीटा 1 प्लस कोट थीटा माइनस
कोसेक थीटा। देखिए इस एक्सरसाइज में से कई क्वेश्चन आ जाते हैं। अब देखिए हमें ये दोनों सोल्व करने हैं, इनमें 4 आंसर दिए हैं कि आंसर कौन सा सही है। अब सबसे पहला कार्य आपका क्या होगा, देखो त्रिकोणमिति में क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहली ट्रिक है कि आपको यदि कोई साइन कोस में है तो उसे 99% छेड़ना नहीं, और जितने भी है उन सभी को आपको किसकी फॉर्मूला लेना है, साइन और कोस की। सीधी सी बात है, आपके फॉर्मूले याद ही है, साइन और कोस में तोड़ना सब है। देखो इजिकल टू पहले में क्या लिखा हमने 1, और ये है आपका टेन थीटा, इसे हम तोड़ेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस सेक थीटा क्या कहेंगे 1 अपॉन कोस थीटा। भाई आपको तो सीधा है साइन और कोस में लाओ बस। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है आपका टेन का उल्टा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस, और कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा। अब देखिए ये तो आपका हो गया। इसके बाद आपको आगे सोल्व जो करना होगा, इजिकल टू लगाया, इनका ऐसे लिया 1 के अपोन में कुछ था नहीं, 1 ही मान लिया। 1 कोस थीटा, इनका एलसीएम आ गया आपका कोस थीटा। अब 1 से डिवाइड करा कोस थीटा को तो आपका आ गया कोस थीटा प्लस कोस से डिवाइड करा तो साइन थीटा, क्योंकि कोस से डिवाइड करा को 1 आ गया कोस को, और 1 की साइन में साइन आ गया, प्लस कोस थीटा से डिवाइड करा तो 1 आ गया, और 1 की 1 में गई तो 1। अब अगले में हमने एलसीएम आ गया हमारा साइन थीटा। देखिए इसके अपोन में 1 है, 1 से डिवाइड करा तो साइन थीटा, तो साइन थीटा की 1 में मल्टीप्लाई करी तो साइन थीटा, प्लस साइन से डिवाइड करा तो 1, और 1 की कोस में मल्टीप्लाई करी तो आपका आ गया कोस थीटा माइनस साइन से डिवाइड करा तो 1, और तो माइनस का 1। अब देखिए ये साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 है, ये साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कर सके हम। लेकिन यदि ऐसा नहीं करते फिर खोल लेंगे शॉर्ट ट्रिक, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम साइन थीटा कोस थीटा की मल्टीप्लाई आ गई साइन थीटा और कोस थीटा। कोस से डिवाइड करा इसे तो साइन आएगा, पर नहीं इसमें एलसीएम तो हम लेंगे कोस थीटा साइन थीटा की, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई है प्लस माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लिया आएगा। अब कोस की मल्टीप्लाई इन तीनों में कर लो, आपका आ गया कोस थीटा साइन थीटा, इसके बाद इसमें करी प्लस कोस स्क्वायर थीटा और माइनस कोस थीटा। अब कोस की होगी, अब साइन की करेंगे, ये आ गया आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस के साइन थीटा, और अब एक से और करनी, तो जब एक से करोगे तो ये आ जाएंगे प्लस के साइन थीटा प्लस के कोस थीटा और माइनस के 1। अब देखिए साइन थीटा कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा, तो क्या आपका 2 साइन थीटा कोस थीटा, एक ये आ गया और एक ये। अब कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, जब देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एक जगह लिख लिए, निशान लगा लिया जो हमको ना कोस थीटा का एक है यहाँ पे, कोस थीटा है आपका यहाँ माइनस का और यहाँ प्लस का, साइन थीटा प्लस का और माइनस का।
अब बच गया माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए ये हमारी आइडेंटिटी है, इसका मान आ जाएगा हमारा 1। क्या आ जाएगा? 1। देखिए ये हमारा है 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन, क्योंकि आइडेंटिटी की वैल्यू रखी इसकी, साइन थीटा कोस थीटा। 1 से 1 कट गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। इससे ही कट गया, इससे ही, तो 2 आ गया। तो आपका आंसर सी सही होगा। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन आ गया आपका फोर्थ क्वेश्चन में आपका है 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है। देखिए इसमें हमें जो मैंने आपको ट्रिक बताई है कि इसे साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर में तोड़ेंगे तब भी आ जाएगा, जो सीधा करोगे तब भी आ जाएगा इसमें, तो क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर हमारा सेक स्क्वायर ही हो। पर जब आपको ये बता रखी तो फिर मैं यही करता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर को हम कहेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर को कहेंगे हम कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। जो मैंने आपको बताया था वही कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा मेन मकसद है कि त्रिकोणमिति में इन्हें प्रूव करने के लिए साइन कोस में लाना ही पड़ेगा। अब देखिए इजिकल टू लगा, एलसीएम आ गया आपका कोस स्क्वायर ए, इसके अपॉन में 1 मानना, 1 से डिवाइड करा तो कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर की 1 में मल्टीप्लाई करी तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस से डिवाइड करा 1 की साइन में करी तो साइन स्क्वायर ए अपॉन इसका एलसीएम आ गया साइन स्क्वायर ए, इससे डिवाइड करा 1 से तो साइन आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए आ गया आपका ये। अब इसके बाद यह है साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का वैल्यू 1 आइडेंटिटी है अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए 1 तो यहाँ पे हमारा था ही, और ये साइन स्क्वायर ए ऊपर चला गया और नीचे आ गया आपका 1 मल्टीप्लाई कोस स्क्वायर ए। अब ये आ गया आपका साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। ये क्या आ गया आपका tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए। तो आंसर सही कौन सा हो गया आपका? इसका आ गया आपका डी। अब देखिए इसके बाद हमारे क्वेश्चन चलते हैं इसमें आ गया प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफरेंट। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा
इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। देखिए ये आते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड, ये लेकर ये हटा दो या ये लेकर ये हटा दो, तो हम लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए मैंने तो आपको एक ही बात बताई थी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये पेपर में आने की संभावना लगभग 100% है। ठीक, अब इसमें बच्चे कहाँ बिछड़ेंगे? बच्चे इसमें बिछड़ेंगे आगे जाकर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपका मेन मकसद है कि आपको साइन और कोस में ही आना पड़ेगा। तो ये क्या है आपका कोसेक थीटा, तो इसे आप क्या कहोगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कोट थीटा को आप क्या कहोगे, कोट थीटा को होगा आप कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर का सेम ही रख के चलेंगे हम। इसके बाद देखिए इन दोनों का एलसीएम अंदर ले लेंगे हम। साइन थीटा आपका एलसीएम आ गया, साइन से डिवाइड करा 1 की साइन में मल्टीप्लाई करी तो 1 माइनस साइन से डिवाइड करा तो क्या आ गया आपका 1 की कोस में मल्टीप्लाई करी तो कोस थीटा, ब्रैकेट में बंद रखेंगे से इसके बाद हो गया स्क्वायर इजिकल टू। देखिए अब यहाँ के बच्चे बिछड़ेंगे इसमें क्वेश्चन में, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें बच्चे बिछड़ने इसे हमें होलवर्क नहीं खोलना है। इसे हम लिखेंगे 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर अलग अलग कर लेंगे और ये आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा है, अंदर था ब्रैकेट के बाद स्क्वायर था, इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी स्क्वायर, अलग अलग हमने इनका स्क्वायर कर लिया। अब आपको क्या करना है, देखिए 1 माइनस कोस थीटा के बाद स्क्वायर अपॉन में क्या करोगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन को आइडेंटिटी है हमारी, यही ध्यान रखने की बात है। इसे 1 माइनस कोस 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी खोल दी। क्या करें 1 माइनस कोस थीटा के बाद स्क्वायर था ही और साइन स्क्वायर थीटा को हमने कह दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें आंसर कोस में ही लेना था। तो इसे हम क्या कहेंगे 1 माइनस कोस थीटा के बाद स्क्वायर अपॉन इसे हम कहेंगे 1 की 2 माइनस कोस थीटा की 2। देखिए जब बीच में माइनस हो दोनों की दो बनती हो तो हम बना रहे हैं, क्योंकि हमें कोस में लेना तो इसलिए इसे हमें कोस में तोड़ना पड़ा। हमने राइट हैंड साइड देख ली, अब इसे हम 2 बार लिख लेंगे 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। भाई जब स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया और ये आइडेंटिटी लगेगी आपकी a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। देखिए इससे ये कट गया तो आपका आ गया 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और अच्छे से आएगी
यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, आपका क्वेश्चन। अब आपका क्वेश्चन नेक्स्ट सेकंड, देखिए सेकंड क्वेश्चन है आपका कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इजिकल टू 2 सेक ए। अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारा कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। देखिए अब हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया हमारा 1 प्लस साइन ए कोस ए। देखिए ये पहले साइन में है तो इसमें 1 प्लस साइन ए तो भाग कर तो कोस आएगा, कोस की कोस में मल्टीप्लाई करी तो कोस स्क्वायर ए प्लस इससे डिवाइड करा तो कोस का कोस कट गया, 1 प्लस साइन ए बच गया तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए आपका आ गया है कोस स्क्वायर ए प्लस बी का होल वर्क खोल देंगे, 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2ab यानी कि 2 साइन ए। 1 का स्क्वायर 1 ही आ गया और ये आ गया आपका 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब इसके बाद देखिए ये आ गया आपका कोस स्क्वायर ए प्लस इसे आ जाओगे साइन स्क्वायर ए क्योंकि हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी प्लस 1 प्लस के 2 साइन ए। अब यहाँ देखिए इसके बाद 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ये आइडेंटिटी बन गई, ध्यान रखना है इसमें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कह दो या कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 1 ये है ही, ये आपकी आइडेंटिटी बन गई और प्लस के 2 साइन ए अपॉन कोस ए 1 और 1 2 प्लस 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब यहाँ आपने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस क्या आ गया आपका साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए कोस ए। देखिए इससे ये कट गया, आपका यहाँ बच गया 2 प्लस कोस ए। अब हमारा ना सेक में तो हम कहेंगे 2, इसे कहेंगे 1 अपॉन सेक ए। तो क्या आ गया आपका यहाँ पे बचा 2 और ये सेक ए नीचे तो ऊपर चलेगा 2 सेक ए। तो आपका आ गया RHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन है आपका tan थीटा
अपॉन 1 माइनस कोट अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा 1 प्लस सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब आपको लेना है LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या लिखोगे यहाँ? देखिए आपकी टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। भाई मैंने आपको बताया था कि हमारा मेन मकसद है साइन और कोस में लेना, तो लिया हो। टेन थीटा को क्या कहोगे? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा क्या कहोगे? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट को कहोगे कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन को कहोगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अब देखिए ये तो हमारा है ही साइन थीटा अपॉन कोस थीटा अपॉन इसका एलसीएम ले लिया हमने साइन थीटा, इसके अपॉन में 1 है। जब हमने 1 से डिवाइड करा तो साइन आ गया, तो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, अब ये भी सेम लिख देंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन इसका एलसीएम आ गया हमारा कोस थीटा। अब कोस थीटा था 1 से डिवाइड करा तो कोस की मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया? कोस थीटा माइनस कोस से डिवाइड करा 1 तो ये आ गया साइन थीटा। देखिए आपको ये पता है कि इसका जो मेन है हमारी है, इसका निचला उसके ऊपर लेके पास जाएगा और उसके ऊपर लेगा नीचे इसके ऊपर लेके पास जाएगा। तो क्या लिखोगे यहाँ? साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये साइन ऊपर चलेगा। अब नीचे क्या आएगा हमारा? साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये कोस नीचे आएगा कोस थीटा प्लस, ऐसे इसमें कोस थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और ये साइन नीचे आएगा। अब देखिए हमें एलसीएम लेने में एक प्रॉब्लम है। यहाँ तो है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ कोस थीटा माइनस साइन थीटा, तो इसमें तो माइनस बाहर ले लेंगे और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा आ गई, और ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये हमारा कोस थीटा है ही। अब हमने यहाँ माइनस बार ले लिया, कोस थीटा का स्क्वायर हो गया। जब ये बार ले लिया तो यहाँ आ जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ आ गया साइन थीटा। इसमें क्या फ़ायदा होगा हमें? देखो अभी अलग अलग कॉमन लेते हैं हम, तो इससे हमें यही फ़ायदा हो गया कि हमारा कॉमन लेने में सुविधा हो जाएगी हमारी। अब देखिए इनका एलसीएम लेंगे हम, क्या? साइन थीटा माइनस
कोस थीटा और साइन थीटा कोस थीटा। भाई ये तो दोनों सेम हो गए, अलग अलग है, लिख लिए। अब इसके बाद आपको इससे डिवाइड करा हमने से, साइन थीटा माइनस कोस तो ये कट गया भाई, एलसीएम को डिवाइड कर रहे हैं, कोस तो साइन आएगा, साइन की कही तो साइन की क्यूब थीटा माइनस इससे डिवाइड करें तो कोस बचेगा, तो क्या करोगे कोस की क्यूब थीटा। अब इसका फॉर्मूला खोल लेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और ये आ गया आपका साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए इससे ये कट गया। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है आपकी, आइडेंटिटी है 1, तो ये आ गया आपका 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए आपका आ गया था 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा और कोस थीटा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम अलग अलग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अलग अलग, क्योंकि हमें जब आइडेंटिटी लगा के करेंगे तो हमारा क्या ना, हमारा ये था इसमें क्या देखो इसके अपोन में अलग अलग लिख लेंगे हम। क्या लिख लेंगे, अलग अलग, इक्वल 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा की हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा, और 1 अपॉन कोस थीटा सेक थीटा प्लस इससे कट गया 1, तो ये आएगा हमारा RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन आएगा नेक्स्ट हमारा, फोर्थ क्वेश्चन है आपका 1 प्लस सेकी बटे सेकी अपॉन सेकी, 1 प्लस सेकी अपॉन सेकी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। अब का हमारा ये आना है। अब देखिए मैंने पहले वही है कि लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, 1 प्लस सेके अपॉन सेके। अब मैंने आपको एक ही बात बताई थी, देखिए जहाँ प्रॉब्लम आ जाए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को ले कर सके, लेकिन क्या करोगे इसमें 1 प्लस इसे कहेंगे हम 1 बटा कोस ए अपॉन 1 अपॉन कोस ए। अब इसका एलसीएम क्या लोगे, कोस ए आगे ऊपर लेगा, 1 से डिवाइड करा तो कोस, तो क्या आ गया आपका कोस ए प्लस 1 अपॉन 1 अपॉन कोस ए। देखिए 1 प्लस कोस ए, और ये कोस नीचे वाला ऊपर चलेगा, और 1 मल्टीप्लाई कोस ए, इस तरह ये कट गया।
तो आपका ये 1 प्लस कोस ए आ गया। देखिए या तो आपका जब 1 प्लस कोस ए आ गया, देखिए या तो इसे राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लो, और नहीं तो इसमें आपको साइंस करना, तो आपको जो है 1 माइनस कोस ए तक नीचे मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए तक ऊपर मल्टीप्लाई। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला आपका 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर ए आपका आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोस ए। हो गया आपका। तो क्वेश्चन नंबर आ गया आपका 5th। फिफ्थ क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन है कोसेक ए कोस ये आपका कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में आ गया आपका कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इजिकल टू कोसेक ए प्लस सेक ए कोट ए, कोसेक ए प्लस कोट ए। यहाँ आपका देखिए या तो आप अलग अलग कर लो। अब आप लोगे लेफ्ट हैंड साइड कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। आपने लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद आपको इसमें 2 ट्रिक है। या तो आप डिवाइड कर लो इन्हें, या फिर इसे ए और बी मान लो, ए और बी मान लेंगे। देखिए आपके पास इसके 2 ही मेथड है, आप कोई सा भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए जैसे हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए हम इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे बी, तो इसके अपोजिट तक मल्टीप्लाई कर देंगे हम। कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 तो नीचे मल्टीप्लाई, और कोस ए प्लस साइन ए प्लस 1 से ऊपर मल्टीप्लाई। सबसे अजीब ट्रिक यही है। अब देखो इसकी कोस में मल्टीप्लाई करी तो क्या आ गया आपका कोस स्क्वायर ए, प्लस कोस की साइन में करी तो कोस ए साइन ए प्लस 1 में करी तो कोस ए। इफ साइन की करेंगे माइनस के साइन ए कोस ए, माइनस के साइन स्क्वायर ए और माइनस के साइन ए। अब 1 की करेंगे कोस ए प्लस साइन ए प्लस के 1
अपोन, देखिए ये ए है ये बी है, तो हम ए और बीच में एक में प्लस है एक में माइनस है, तो कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला बन जाएगा आपका कोस ए प्लस साइन ए का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसके बाद आप फिर खोलिए इसमें, देखिए कोस स्क्वायर ए और ये साइन स्क्वायर तो आपका माइनस का हो गया था, चलो कोस ए साइन ए ये प्लस का माइनस का कट गया, कोस ए साइन ए। अच्छा अब ये कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए 2 कोस ए, ये आ गया साइन ए प्लस का साइन ए माइनस का। अब देखिए माइनस के साइन स्क्वायर ए, ये आ गया प्लस का 1। अब देखिए कुछ बचा नहीं है, चेक कर लीजिए, मल्टीप्लाई को भी एक बार चेक कर लीजिए। अब हमने कोस की मल्टीप्लाई कोस में करी कोस स्क्वायर ए, कोस की साइन में करी कोस ए साइन ए प्लस का और प्लस के कोस ए। अब माइनस के साइन से मल्टीप्लाई करिए तो माइनस के साइन ए कोस ए और माइनस के साइन स्क्वायर ए और माइनस के ही साइन ए की जब 1 में करेंगे तो ये आ जाएगा। अब प्लस लग रहा कोस ए साइन ए प्लस 1। अब देखिए कुछ ए, अब नीचे आ गया आपका, इसको और खोल लेंगे कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोस ए माइनस के 1। अच्छा अब इसके बाद देखिए ये कोस स्क्वायर ए है, ये माइनस के साइन स्क्वायर ए है, तो इसे सारे को हम कोस में कर लेंगे। देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए माइनस, इसे हम कह देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और प्लस के 1। इसमें कोस स्क्वायर साइन स्क्वायर की वैल्यू रखो हम 1, आइडेंटिटी है 2 साइन ए कोस ए माइनस के 1, इससे ये कटेगा। अब इसे आगे करेंगे हम कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए माइनस के 1 प्लस के कोस स्क्वायर ए प्लस के 1 अपॉन 1 समझ यहाँ नीचे आ गया 2 साइन ए कोस ए। अब देखिए कोस स्क्वायर ए क्या आ गया आपका 2 कोस स्क्वायर ए प्लस के 2 कोस ए, 1 से 1 कट गया अपॉन ये आपका है 2 साइन ए कोस ए। देखिए इसमें से आप 2 कॉमन ले लो, क्या 2 इसमें से 2 कोस ए कॉमन आ गया, तो यहाँ बच गया कोस ए प्लस 1 अपॉन 2 साइन ए कोस ए। 2 से 2 कट गया, कोस से कोस कट गया, आपका बच गया भैया 1 प्लस कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए ये बच गया आपका। अब इसे हम दोनों का अपॉन में अलग अलग लिख लेंगे, 1 अपॉन साइन ए प्लस कोस ए अपॉन साइन ए, 1 अपॉन साइन ए कोस ए के प्लस कोस बटे साइन बटे अब यही आपका
प्रूव करना था। अब देखिए आपका क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका PI 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A, इसका रूट। देखिए ये आपको करना है प्रूव sec A प्लस tan A। अब इसमें भी आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, 1 प्लस साइन A अपॉन 1 माइनस साइन A का जैसे रूट था। ये देखिए जिस तरह क्वेश्चन होगा रूट के अंदर तो उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। 1 माइनस है तो प्लस साइन A से नीचे और 1 प्लस साइन A तो ऊपर मल्टीप्लाई। अब देखिए 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A तो आपका आ गया 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर A का रूट। 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर A और रूट इसका है। अब देखिए 1 प्लस साइन A को हम बाहर निकाल लेंगे तो 1 प्लस साइन A का स्क्वायर था, रूट के बाहर आ गया, रूट हट गया और ये इसका भी रूट हट गया, कोस A आ गया। अब अलग अलग लिख लो, 1 अपॉन क्या आ जाएगा आपका कोस A प्लस साइन A अपॉन कोस A। 1 प्लस कोस A क्या आ जाएगा आपका sec A प्लस साइन A बटे tan A, राइट हैंड साइड। हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आ गया आपका। इसमें देखिए साइन थीटा माइनस 2 साइन की क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस की क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन थीटा कॉमन आवे, साइन थीटा कॉमन ले लिया, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसमें से हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ बच गया कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए इसमें सब आगे हमें क्या करना, हमें तो क्या करना था, इसमें हमें इसमें tan थीटा करना था। अब देखिए कॉमन ले लिया लेफ्ट हैंड साइड लेके, अब इसमें हमें यहाँ ऐसे लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। देखिए यहाँ या तो साइन को कोस में तोड़ लो या कोस को साइन में, तो इसे तोड़ लेते हैं ऊपर ले हुई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है हमारा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इजिकल टू ये आपका साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और 1 माइनस के 2 किसमें गए तो माइनस के 2 प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन ये 2 है यहाँ पे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए यहाँ साइन थीटा अपॉन कोस थीटा और यहाँ आ जाएगा आपका 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई 2 माइनस के 1 प्लस का माइनस का 1 और नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, इससे ही कट गया। आपका बच गया साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, इसका मान हो गया tan थीटा।
लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गया आपका पूरा। अब देखिए क्वेश्चन आ गया आपका 8। इसमें है आपका साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। अब इसमें लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का स्क्वायर। अब देखिए इसको और खोलते हैं हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कोस ए सेक ए। अब आगे देखिए इजिकल टू साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए इन्हें एक जगह ले लेंगे। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए और प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। देखिए साइन स्क्वायर ए कोस स्क्वायर एक जगह ले लिए, कोसेक स्क्वायर सेक स्क्वायर ले लिया। बच गया आपका 2 साइन ए और कोसेक ए प्लस 2 कोस ए और सेक ए। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। इसमें साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए की वैल्यू होगी 1 प्लस कोसेक स्क्वायर को हम कह देंगे क्योंकि हमारा आंसर आना है 10 में और कोट में। तो कोसेक स्क्वायर ए हमारा क्या होता है 1 प्लस कोसेक स्क्वायर होता है हमारा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस सेक होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस ये होता है हमारा 2 साइन ए था, इसे कोस को कह दूंगा मैं 1/sin ए प्लस 2 मल्टीप्लाई कोस ए था, इसके बाद सेक को 1/cos ए। अब देखिए साइन से साइन कट गया, कोस से कोस कट गया। अब देखो 1 2 और 3, तो चलो बाद में जोड़ लेंगे। इक्वल 1 प्लस 1 और प्लस 1। अब यहाँ भी क्या बच गया प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2 2 2 4 5 6 7। तो आंसर आ गया 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए आर एस एस। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हो गई भी आपका। अब आएगा क्वेश्चन नंबर 9। कोसेक ए माइनस साइन ए कोसेक सेक ए माइनस कोट ए सेक ए माइनस कोट ए। अब लेंगे हम इजिकल टू 1/10 ए प्लस कोट ए। अब लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
देखिए जिस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिए हमने कोसेक ए माइनस साइन ए, सेक ए माइनस कोट ए। अब देखिए कोसेक को हम कहेंगे 1/sin ए माइनस के साइन ए। अब इसे कहेंगे 1/cos ए माइनस कोस ए अपॉन साइन ए। ये मैंने आपको समझाया था पहले ही, सेक 1/कोस और कोट हो जाएगा कोस बटे साइन। और कोस को तो हम अच्छा ये हमारा कोस, सॉरी गलती हुआ, ये हमारा क्या है कोस ए, ये है कोस ए, तो हमें कोस ए को नहीं छेड़ना है। अब देखिए निकाल से हम लिया साइन ए, तो इससे भाग करा 1 तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ गया। ऐसे इसमें लिया हमने कोस ए एलसीएम, तो यहाँ आ गया 1 माइनस कोस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो आपका आ गया कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम कह देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस ए। कोस तो इसका स्क्वायर कट गया तो ऊपर तो साइन तो कट गया, तो आ गया साइन ए और कोस ए। ये लेफ्ट हैंड साइड ले ली। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। अब लेंगे हम आर एच एस। आर एच एस में था आपका 1/tan ए प्लस कोट ए। तो देखिए इजिकल टू 1 है, tan को हम कह देंगे साइन ए अपॉन कोस ए। ऐसा कह देंगे हम कोस ए अपॉन साइन ए। देखिए ये तो 1 तो हमारा था ही। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमने एलसीएम ले लिया साइन ए कोस ए, तो इससे कोस तो डिवाइड किया तो क्या आ गया साइन आ गया। अब साइन की साइन में करी तो साइन स्क्वायर ए प्लस इससे डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर ए इजकल। अब देख के इसका साइन ए कोस ए चल जाएगा ऊपर, साइन ए कोस ए, साइन ए कोस ए। अब ये हमारा इसके पास होगा, देखिए 1 तो हमारा था ही, इसका नीचे आया, इसका मान हो गया ये चल जाएगा ऊपर और इसका मान हो गया 1। क्या आ गया इसका मान, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे दोनों इक्वल। अब क्वेश्चन आ गया आपका लास्ट, यानी कि 10th क्वेश्चन है 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1/कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट ए इसके बार स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए हमारा सबसे जो पहला काम है ये लेंगे हम, ये लेके यहाँ ये लेके यहाँ, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1/tan स्क्वायर ए अपॉन 1/कोट स्क्वायर ए। 1/tan को हम कह देंगे, ये तो साइन बटे कोस में तोड़ लो पहले की तरह, नहीं तो इसमें सीधा भी देखो 1/sin स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, और ये आ जाएगा 1/कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। देखिए इसका एलसीएम लिया हमने, क्या आ गया कोस स्क्वायर ए। इससे 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। ऐसे नीचे का साइन स्क्वायर ए आपने एलसीएम ले लिया,
तो इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 1, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर की 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए। ऐसे इसकी वैल्यू 1 होगी तो साइन स्क्वायर ए। अब इसका नीचे लो ऊपर जाएगा रहे, इसका नीचे आ गए तो साइन स्क्वायर ए इंटू 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए इंटू 1। तो आपका क्या आ गया साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर ए आ गया आपका। अब इसके बाद नेक्स्ट आ गया ये आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए। देखिए 1 माइनस इसे कह देंगे हम साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। इसे कह देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर ए। इनका एलसीएम लो उसी तरह कोस स्क्वायर ए आ गया आपका, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ भी साइन स्क्वायर ए एलसीएम ले लिया तो यहाँ कहेंगे साइन स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर ए। देखिए इसके यहाँ पे ये तो अलग लिखा थोड़ा 12 स्क्वायर था इसके, छोड़ दो। देखिए नेक्स्ट में क्या है इसमें 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कोट ए के बाहर स्क्वायर है। अब अंदर सोल्व कर लेंगे सर 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए 1 माइनस कोस ए अपॉन साइन ए बार इसके स्क्वायर है ही। अब देखिए इसका एलसीएम आ गया कोस ए 1 से डिवाइड कर तो क्या आएगा कोस, तो ये आ जाएगा आपका कोस ए माइनस साइन ए। और ये जब यहाँ एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ गया तो यहाँ आ जाएगा साइन ए माइनस कोस ए बार आपका स्क्वायर है ही। तो ये तो आ गया आपका कोस ए माइनस साइन ए और ये आ गया आपका साइन ए माइनस कोस ए और इसका नीचे चला साइन ए ऊपर चलेगा और इसका कोस ए नीचे आ गया और बार इसके स्क्वायर है ही। देखिए इसमें क्या काम करेंगे हम, बार स्क्वायर है तो इसमें तो माइनस कॉमन ले लेंगे काटने के लिए और जब माइनस बाहर आओगे तो प्लस हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा तो जब माइनस लेंगे तो यहाँ आ जाएगा साइन ए, यहाँ आ जाएगा आपका साइन ए माइनस कोस ए। जब माइनस बाहर लेंगे तो प्लस हो जाएगा और अपॉन कोस ए साइन ए माइनस कोस ए। देखिए इसके बाहर स्क्वायर था, जब बाहर माइनस तो प्लस हो गया ये। अब इससे ये कट गया साइन ए बटे कोस ए, अब बाहर स्क्वायर है साइन ए अपॉन कोस ए के बाहर स्क्वायर है आपका, तो ये आ जाएगा आपका टेन ए के बार स्क्वायर और ये आएगा टेन स्क्वायर ए। देखो तीनों साइड बराबर आएगी। बस आपकी एक्सरसाइज समाप्त होती है।